आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट और मैं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हम मौजूद है जम्मू में और जम्मू से लगभग कश्मीर आपको पता ही है दूर है और मौसम भी सर्दी का है और कश्मीर के जो लोग हैं वो अक्सर जम्मू में आ जाते हैं और जम्मू में मुझे एक पॉलिटिकल जंग लीडर मिला जिस ये फेस आपको देखने को मिल रहा है और ये फेस का अगर मैं नाम लूँगा कौन सी पार्टी का लीडर है ये भाजपा बीजेपी का लीडर है। इस नाम को वाकूबी से जानते हैं, चौधरी सलीम गुज्जर और स्टेट स्पोक्स पर्सन हैं ये। आइए जानते हैं ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। आपका खैर मकदम है जेके यूट्यूब अपडेट में। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कीमती वक्त लेके यहाँ पर हाजिर हुए। सलीम साहब, ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? एक छोटी सी उम्र में इतना बड़ा नाम और पार्टी के साथ और अलग तरीके का सिस्टम आपने बना लिया और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर पे भी पगड़ी है, कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। देखो ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ कि देखो सबसे पहले पिछली 70 साल से आज तक इस चीज़ की हिस्ट्री भी गवाह है कि गरीब आवाम के साथ क्या हुआ और ख़ासकर लोगों को भी पता है कि आवाम के साथ क्या हुआ है। तो हमने देखा ये जब पिछली 10-12 साल में लोगों का काम नहीं हो रहे थे, हमने एक देखिए ज़मीनी सतह पर के आवाम सफ़र कर रही है, वो बर्दाश्त नहीं हुआ तो हमने शुरुआत की, ये भारतीय जनता पार्टी में हमने ज्वाइन किया। तो फिर उसके बाद हमने रिक्वेस्ट की इनको कि जैसे रविंदर रैना साहब हैं, हमारे अशोक कौल साहब हैं, बाकी हमारे जितने भी लीडर हैं, अब्दुल गनी कोहली साहब हैं, हमने इनको रिक्वेस्ट की कि हमें एसटी मोर्चा बनाया जाए ताकि ज़मीनी सतह से लेके मरकज़ गवर्नमेंट तक हमें नुमाइंदगी मिले तो हमारे लोगों की आवाज़ मरकज़ गवर्नमेंट तक पहुंच सकती है। तो फिर उसके बाद एसटी मोर्चा बनाया, उसमें हमारे स्टेट लेवल के लीडर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर हैं और फिर कॉन्स्टिट्यूंसी ब्लॉक पंचायत तक हमारे इसमें काम कर रहे हैं। तो हमारी आवाम की नुमाइंदगी हो रही है और एडमिनिस्ट्रेशन तक भी हम उनकी आवाज़ माशाल्लाह आपका नाम तो बहुत खूबसूरत है क्योंकि हम भी गुज्जर हैं और चौधरी सलीम गुज्जर माशाल्लाह नाम भी बहुत अच्छा है और काम भी अच्छा ही होगा। जब नाम इतना अच्छा है तो काम इतना अच्छा है और ओहदा उससे भी बड़ा। देखो काम तो बिल्कुल हम जो भी ज़मीनी सतह पर गरीब आवाम के काम हैं, जनवन काम है, वो हम करवाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे वो डीसी साहब के पास होगा, एसपी साहब के पास होगा। आज तो माशाल्लाह सबसे बड़ी बात है खुशी की कि जो हमारे आईपीएस ऑफिसर आ रहे हैं, केएसआईएस ऑफिसर आ रहे हैं, डीसी तहसीलदार साहब, एसपी साहब, बाकी ड्यूकाम, तो सब ये डायरेक्टर हैं जैसे हमारे कि ये आवाम मजबूरियां समझते हैं, ये यानी बात समझते हैं। डीसी साहब के पास, एसपी साहब के पास जाएंगे वो बात समझेगा कि वो देखते हैं आवाम की मजबूरियां क्या है। जो पहले अक्सर होती थी सरकार, जो पहले सरकार होती थी, ऑफिसर होते थे, वो मजबूरियां नहीं समझते थे लोगों की। वो अक्सर आवाम गरीब आदमी को अंदर ऑफिस में इन नहीं होने देते थे, ख़ास करके गुजर लोगों को तो वो बिल्कुल ऑफिस में जाने भी नहीं देते थे। गुज्जर बिरादरी की क्या कमी निकालते थे? आप मुझे शेयर करें और सबके साथ शेयर करें कि गुज्जर बिरादरी की कौन सी ऐसी कमी निकालते थे तो जो ऑफिस के अंदर नहीं आने देते थे गुज्जर बकरवाल बिरादरी को? नहीं, वो गुजर कौम की कमी नहीं थी, वो सरकारों की कमी थी। वो जो गवर्नमेंट होती थी, गवर्नमेंट की कमी थी। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं बताती थी कि गुज्जर लोगों की आवाज़ सुनो। आज मरकज़ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को बताती है कि गुज्जर एक जम्मू रियासत जम्मू कश्मीर में हमारी 35 लाख आबादी है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब को, बाकी ड्यूकाम है, वो सबको कहते हैं कि सरकार कह रही है कि आवाम की आवाज़ सुनो, आवाम की मजबूरियाँ समझो। तो फिर उस वक़्त आवाम की मजबूरियाँ नहीं समझती थी, न सरकार समझती थी, न एडमिनिस्ट्रेशन समझती। उसका कुल मिला के असर पड़ता था गरीब आवाम, गरीब जनता के ऊपर। तो अभी क्या हालात हैं कश्मीर के? गुजर बकरवाल बिरादरी हाल दिनों में आप जानते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो भी लागू हुआ, तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी आपको मतलब कि गुजर बकरवाल बिरादरी को कहीं ना कहीं देखने को मिली और क्या कुछ आए दिनों में कुछ देखने को मिलेगा गुजर बकरवाल बिरादरी को? देखो बिल्कुल जैसे हमारी राय फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुई रियासत जम्मू कश्मीर में, तो सबसे बड़ा 6 साल तक हमारी गुजर अवाम के साथ ये जुल्म हो रहा था, फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू नहीं हो रही थी। तो उसके बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, हमारी 38 सीट रिज़र्व हुई और 3 सीट हमारी रिज़र्व हुई डीडीसी की। ठीक है, तो बिल्कुल ये ऐसे धीरे धीरे अब थोड़ा चल रहा है काम। जैसे अभी डिलिमिटेशन हो रही है, उसमें हमारी असम्बली की सीटें भी रिज़र्व हो रही हैं।
تو اس کے بعد گجر ریجمنٹ کی بات چل رہی ہے، گجر ریجمنٹ بھی بنے گی. میں یہ اپیل کرتا ہوں ایل جی صاحب سے اور ہمارے جو روندر رینا صاحب ہیں، شوق کول صاحب ہیں، ان سے اپیل کرتا ہوں میں، اور مرکزی سرکار سے اپیل کرتا ہوں میں کہ گجر ریجمنٹ ریاست جموں کشمیر میں بنائی جائے، تاکہ بارڈر کی رکشا جیسے 70 سال سے آج تک ہمارے گجر لوگ کرتے آ رہے تھے. اب سول ڈریس میں وہ ایک دو قسم کی فوج ہے یہاں پر. ایک فوج ہے جو یونیفارم ویپن لے کے چلتی ہے، دوسری فوج ہے جو گجر فوج ہے. وہ ہماری گجر فوج ہے جو سول ڈریس میں چلتی ہے، بارڈر کی رکشا کرتی ہے، اپنے دیش کی رکشا کرتی ہے، غریب عوام کے شان و بشان ان کے اپنی کمیونٹی کے ساتھ ان کی مجبوریاں سمجھتے ہیں. باقی تو میں یہ اپیل کرتا ہوں ریاست جموں کشمیر اس سے، گورنر صاحب سے اور مرکزی سرکار سے، کہ گجر ریجمنٹ ریاست جموں کشمیر میں بنائی جائیں، تاکہ جیسے ڈوگرا ریجمنٹ ہے، سکھ ریجمنٹ ہے، جاٹ ریجمنٹ ہے، ایسے گجر ریجمنٹ بھی بنایا جائے جموں کشمیر میں. ہمارے گجر فوج بھی بنے گی جو دیش کی رکشا کرے گی. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ سلیم چودھری گجر. تو انہوں نے کافی جو اپنے مسائل تھے وہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے روبرو کیے ہیں. آخر دیکھتے ہیں کہ گجر بکروادری آ رہے ہیں والے دنوں میں کیا کچھ نیا کر کے دکھاتی ہے. آپ جڑے رہیں کیونکہ یوٹیوب اپڈیٹ کے ساتھ. خدا